अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए सिर्फ 1 कप दूध से मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही हम इसमें खोया ऐड करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर, लेकिन फिर भी इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी, जो भी खाएगा वो आपके ही गीत गाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। अब आपने इसकी हल्की आंच पे बुनाई करनी है, जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो जाए और खुशबू आने लग जाए। जब खुशबू आने लग जाए तब आपने इसमें 1/2 कप स्वीट कोकोनट ऐड करना है। ये इतना टेस्टी होता है, इसमें मीठा भी होता है। अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो आप सिंपल कोकोनट को कद्दूकश करके इसमें डाल सकते हो, लेकिन पीस के डालिएगा। तो 1/2 कप मैंने इसमें घी डाला है, 1/2 कप काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। मेजरमेंट ध्यान से देखें, आपकी भी बर्फ़ी जो है ना इतनी ही टेस्टी बननी चाहिए। आप इधर इतनी अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। देख लें, इसका कलर चेंज हो गया है और अब आपने इसमें 1 कप दूध डालना है। ज़रूरत पड़ी तो फिर हम दोबारा डालेंगे। मैंने इसमें टोटल 1.5 कप दूध डाला है। तो अभी बाकी चीज़ें डालते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। ओरिजिनल फ्लेवर होगा इसका। बेसन का कलर तो वैसे चेंज हो गया है, तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर को स्किप कर दीजिएगा, इसके बगैर भी बना के देखिएगा। टोटल देखिए, मैंने 1.5 कप इसमें दूध शामिल किया है, इससे ज़्यादा नहीं हमने भी दूध शामिल करना है। 1.5 कप काफ़ी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बर्फ़ी है ना वो रेडी हो गई है? जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इसकी इतने अच्छे से बुनाई भी करनी है और साथ में गुठलियाँ वगैरह में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने वीडियो को पूरा देख के जाना, आपको मज़ा आ जाएगा। जितनी टेस्टी और मज़े की ये बर्फ़ी बनी है। बेसन तो सभी गर्म ही होता है, बनाकर देखिएगा। ये कोई ऐसे ही रेसिपी नहीं है, ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर। इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जितना ज़बरदस्त कलर आया है, इतने ही ज़बरदस्त मुझे आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। जब आप मज़ेदार से खूबसूरत से अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो खुशी होती है। आपके एक कमेंट करने से मुझे इतनी खुशी होती है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। देख लें इसका कलर, इसकी लुक, बंदे का खुद दिल करता है खूबसूरत कमेंट करने को। अब आपने गर्मा गर्म इसको सेट करना है, इधर देर नहीं करिएगा। आप इसको बना के खा सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन ये हार्ड नहीं होगी, सख्त भी नहीं होगी और इतनी सॉफ्ट रहेगी। फ्रिज में भी रखेंगे तब भी ये हार्ड नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। सिंपल है, इजी। अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से खूब सारे बादाम से गार्निश कर दें, पिस्ते से, जो जो घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो। सर्दियाँ आ गई हैं, ड्राई फ्रूट तो सभी घरों में होगा, खाते भी हो। पिस्ता हो वो भी डाल सकते हो। जो जो आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप लगा सकते हो। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ इसको बाहर थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया, इतनी ज़्यादा रेस्ट मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने जल्दी फाइनल लुक किया है और अभी आपको करीब से दिखाती हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इंशाल्लाह खुद कमेंट करेंगे कि इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनी है। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी हो गया है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी सॉफ्ट, जाते ही मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। और इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत बहुत प्यार चाहिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।